क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा हमारे जीवन में सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा है जो हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे इरादों पर प्रतिक्रिया करती है? अगर नहीं, तो यह किताब आपके लिए है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पैसा कैसे सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि महसूस करने से भी आता है। लेखक का मानना है कि पैसा भी ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है, और जैसे हर ऊर्जा की अपनी तरंगे होती हैं, वैसे ही पैसे की भी होती है। और जब हम अपने आप को उस ऊर्जा के साथ ट्यून कर लेते हैं, तब पैसा खुद चलकर हमारे जीवन में आता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक साधारण परंतु शक्तिशाली सोच से, और वह यह है कि पैसा भी ऊर्जा है, और यह ऊर्जा हमें तभी मिलती है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। वह तो बाह है। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में पैसे के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग पैसे को पाने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में पैसे को लेकर कई प्रकार की नकारात्मक धारणाएं होती हैं। जैसे पैसा बुरा है, पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, अमीर लोग लालची होते हैं, या पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। यह सभी विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं, और यही हमें पैसे से दूर रखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर की इन नकारात्मक मान्यताओं को नहीं तोड़ते, तब तक पैसा हमारी ओर नहीं आता। इसीलिए पहला कदम है कि हम अपने विचारों को जांचें और समझें कि क्या हम सच में पैसे को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं, या फिर हमारे अंदर कोई छिपा डर या अपराध बोध है। अगर हम चाहते हैं कि पैसा हमारे जीवन में एक स्थायी रूप से बना रहे, तो हमें पहले अपने अंदर विश्वास और आभार की भावना को जन्म देना होगा। किताब कहती है कि पैसा तब आता है जब हम उसे बिना डर और बिना अपराध बोध के स्वीकार करना सीखते हैं। जब हम पैसे को एक साधन मानते हैं जो हमें औरों की मदद करने का अवसर देता है, तो वह ऊर्जा हमारे जीवन में स्थिर होने लगती है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को समृद्ध बनाइए, क्योंकि जिस मन में कमी की भावना होती है, वहां समृद्धि नहीं टिक सकती। अब सवाल यह है कि हम इस ऊर्जा को कैसे महसूस करें, कैसे अपने भीतर ऐसे विचार उत्पन्न करें जो हमें पैसे की ऊर्जा के अनुकूल बनाएं। इसका उत्तर है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप और पाने के योग्य हैं। जब आप हर रोज सुबह उठकर खुद से यह कहते हैं कि मैं धन्य हूं, मेरे पास जो भी है वह पर्याप्त है, तो आप ब्रह्मांड की उस उच्च ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं जहां से समृद्धि की धारा बहती है। लेखक कहते हैं कि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन अगर वह डर के साथ हो या कमी की भावना से भरी हो, तो वह पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप जितनी भी मेहनत करें, अगर आपके अंदर डर है कि पैसा जाएगा या नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही उस ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं कि पैसे के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं है। पैसे के लिए आपको अपनी ऊर्जा को संरेखित करना होगा। पैसे के साथ एक रिश्ता बनाना होता है। जैसे हम किसी इंसान से रिश्ता बनाते हैं, वैसे ही हमें पैसे के साथ भी रिश्ता बनाना पड़ता है। एक सच्चा सकारात्मक रिश्ता जब हम पैसे को अपनाते हैं, उससे डरते नहीं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तब वह रिश्ता गहराता है और वह ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। लेखक ने एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है, एक महिला का जो हमेशा कहती थी कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। उसके जीवन में हमेशा पैसे की कमी रहती थी। उसका हर काम अटकता रहता था, क्योंकि उसके भीतर एक गहरा विश्वास था कि पैसा दुर्लभ है। लेकिन जब उसने अपने विचारों को बदला, जब उसने खुद से कहना शुरू किया कि पैसा मेरे लिए आसान है, पैसा मेरे पास आता है, मैं धनवान हूं, तब उसका जीवन बदलने लगा। उसे नए अवसर मिलने लगे, और सबसे बड़ी बात, वह खुद को हल्का और स्वतंत्र महसूस करने लगी। यहां लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी वास्तविकता को बनाता है। और अगर हमने उसे यह सिखा दिया कि पैसा अच्छा है, पैसा मेरे लिए है, तो वह पूरे ब्रह्मांड को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए जरूरी है कि हम बार बार खुद को सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे कि पैसा मेरे जीवन में आता है, मैं उसके योग्य हूं, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं। इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए
लेखक एक और शक्तिशाली उपाय बताते हैं और वह है कल्पना करना, यानी विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ समय निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को उस स्थिति में महसूस कीजिए जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, जब आप उस पैसे को खुशी से खर्च कर रहे हैं, जब आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, जब आप खुद को शांत और संतुलित महसूस कर रहे हैं। जब आप बार बार इस भावना को अपने मन में लाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और आप खुद को उस ऊर्जा के साथ जोड़ लेते हैं। अब बात आती है डर की। वह डर जो हमें बार बार कहता है कि पैसा चला जाएगा, कि पैसा पाना मुश्किल है, कि अगर पैसा ज्यादा हो गया तो लोग मुझे गलत समझेंगे। ये सारे डर उस ऊर्जा को जकड़ लेते हैं जो आपके जीवन में पैसे को खींच सकती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपने डर को पकड़िए, उसे पहचानिए और उसे बदल दीजिए। कैसे बदलें? ग्रेटिट्यूड से बदलिए। जब भी आप डरे तो खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं और ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। एक और बात जो किताब में कही गई है वह है देने की भावना। जब आप पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी देखते हैं, तब पैसे की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड उसे कई गुना करके लौटाता है। लेकिन याद रखिए, देना भी प्रेम से होना चाहिए, डर या मजबूरी से नहीं। जब आप अपने दिल से कुछ देते हैं तो वही ऊर्जा आपको समृद्धि के रूप में मिलती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि आपको अपने पैसे की देखभाल करनी चाहिए, जैसे आप अपने किसी प्रियजन की करते हैं। उसे सम्मान दीजिए, उसे संगठित कीजिए, उसे साफ सुथरे स्थान पर रखें, उसे खर्च करते समय खुशी महसूस कीजिए। जब आप पैसे को सम्मान देते हैं तो पैसा भी आपको सम्मान देता है। अब बात करते हैं ऊर्जा के चक्र की। हर भावना एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा की एक लहर होती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है और जब आप दुखी होते हैं तो वह नीचे गिर जाती है। पैसा केवल उच्च ऊर्जा वाले स्थानों पर टिकता है। जब आप खुश होते हैं, जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, जब आप आभारी होते हैं, तब पैसा आपके पास रहना चाहता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस भाग में हमने जाना कि पैसा एक ऊर्जा है और अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सकारात्मक बना लें तो यह ऊर्जा स्वतः हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलना है, क्योंकि बाहर की दुनिया उसी का प्रतिबिंब है। जब हम यह समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ऊर्जा के साथ सही व्यवहार करें। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक चुंबकीय शक्ति होती है जो या तो पैसे को अपनी ओर खींच सकती है या फिर उसे दूर कर सकती है। यह शक्ति हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों से बनती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, और वह है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह हमारे जीवन के लगभग 90% निर्णयों को नियंत्रित करता है और यह वहीं से सीखता है जो हम बचपन से लेकर अब तक देखते, सुनते और महसूस करते आए हैं। अगर आपने बचपन में यह सुना है कि पैसा पाप है, अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा रिश्तों को तोड़ देता है, तो ये सब बातें आपके अवचेतन मन में बैठ चुकी होती हैं। और जब आप बड़ा होकर पैसा कमाना चाहते हैं तो वही अवचेतन मन आपको रोकने लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। जैसे कंप्यूटर को रिसेट किया जाता है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए सकारात्मक विचारों से खुद को भरना होगा। इसका सबसे सरल तरीका है डेली अफर्मेशंस, यानी हर दिन खुद को बार बार सकारात्मक बातें बोलना। जैसे मैं पैसा कमाने के योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं धन का चुंबक हूँ। जब आप यह बातें हर दिन सुबह और रात को बोलते हैं तो धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। इसके साथ ही लेखक एक और अभ्यास बताते हैं जिसे कहा गया है मिरर वर्क, यानी आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना। जब आप आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद को कहते हैं कि मैं अमीर बनने के योग्य हूँ, पैसा मुझसे प्रेम करता है, ब्रह्मांड मुझे समर्थन दे रहा है, तो यह आपकी आत्मा तक पहुंचता है और वहां से बदलाव शुरू होता है। यह तरीका जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में पैसे की स्थिरता चाहते हैं तो हमें अपनी डे टू डे इमोशंस,
यानी हर दिन के भावनात्मक उतार चढ़ाव पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी हम डरते हैं, घबराते हैं या चिंता करते हैं तो हम पैसे की ऊर्जा को कम कर देते हैं, और जब हम खुश रहते हैं, उत्साहित होते हैं और प्रेम में होते हैं तो हम उस ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप हर दिन अपने मूड पर ध्यान दीजिए, और जब भी महसूस करें कि आपकी ऊर्जा गिर रही है तो तुरंत उसे बदलिए। इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। हर दिन 3 से 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे कि मेरे पास खाना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास प्यार करने वाले लोग हैं। यह छोटी सी आदत आपके भीतर की कमी की भावना को खत्म कर देती है और समृद्धि की भावना को जन्म देती है। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली सिद्धांत की, जिसे लेखक कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच, यानी पैसे की तरंग से खुद को मेल कराना। हर चीज की अपनी एक आवृत्ति होती है। पैसा भी एक खास आवृत्ति पर कंपन करता है, और अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को उस आवृत्ति पर ले आएं, तो पैसा खुद ब खुद हमारी ओर खींचा चला आता है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को ऐसे सोचना और महसूस करना शुरू करना होगा जैसे हम पहले से ही धनवान हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा, तब मैं खुलकर जीऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच गलत है। पहले आपको खुश रहना होगा, पहले आपको खुलकर जीना होगा। तब पैसा आएगा जब आप पहले से ही खुद को समृद्ध महसूस करते हैं, जब आप इस भावना में जीते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं समर्थ हूं, ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट करता है। तब आप उस आवृत्ति पर होते हैं जहां से पैसा प्रवाहित होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं, वह है कार्य, यानी इंस्पायर्ड एक्शन, यानी प्रेरित कार्य। सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही पैसा नहीं आता, आपको ब्रह्मांड से मिले संकेतों पर काम भी करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई विचार आता है, कोई अवसर दिखाई देता है, कोई नया रास्ता सूझता है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ते हैं जिनसे ब्रह्मांड आपको समृद्धि देने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन समस्या यह होती है कि जैसे ही कोई विचार आता है, वैसे ही मन में डर भी आने लगता है। जैसे, क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं यह करने के लिए सक्षम नहीं हूं। और इसी डर की वजह से हम वह पहला कदम नहीं उठा पाते। लेखक कहते हैं कि आपको पहले डर को पहचानना है, फिर उससे ऊपर उठना है और तब कार्य करना है, क्योंकि बिना कार्य के ऊर्जा सिर्फ संभावना बनकर रह जाती है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि पैसे के प्रति जो आपका नजरिया है, वही आपकी आर्थिक स्थिति को तय करता है। अगर आप पैसे को लेकर हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि चीजें महंगी हो गई हैं या पैसा जल्दी खर्च हो जाता है, तो आप अपने चारों ओर कमी की ऊर्जा फैला रहे हैं, और यही ऊर्जा आपकी आर्थिक स्थिति को और खराब करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पैसे के प्रति अपनी भाषा को बदलें। जैसे कि जब आप कोई बिल भरते हैं तो न कहें कि कितना खर्चा हो गया, बल्कि कहें कि शुक्रिया ब्रह्मांड, मैंने इस सेवा का आनंद लिया और अब मैं खुशी से इसका मूल्य चुका रहा हूं। ये सोचने का तरीका ही आपकी ऊर्जा को बदलता है और पैसा उसी ऊर्जा का अनुसरण करता है। लेखक यहाँ एक और अभ्यास बताते हैं जिसे कहा जाता है एक्ट एस इफ, यानी ऐसा व्यवहार करना जैसे आपके पास पहले से ही वह पैसा है जिसे आप पाना चाहते हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हो, तो सोचिए कि अगर वे आपके पास होते तो आप कैसा महसूस करते, क्या सोचते, क्या पहनते, कैसे चलते, कैसे बोलते, और फिर वैसे ही व्यवहार करना शुरू कीजिए। इस अभ्यास से आप उस ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाते हैं जो उस पैसे को आकर्षित करती है। जब ब्रह्मांड देखता है कि आप पहले से ही उस आवृत्ति पर हैं, तो वह आपके अनुरूप अवसर, लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है। अब लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, और वह यह है कि पैसा स्थिरता से नहीं आता, बल्कि प्रवाह से आता है। बहुत से लोग पैसे को रोक कर रखते हैं, डर के कारण बचाते हैं, खर्च करने से घबराते हैं, लेकिन यह प्रवाह को रोक देता है। पैसा एक नदी की तरह है, वह बहना चाहता है जब आप उसे प्रेम से बहने देते हैं, जब आप सही स्थानों पर खर्च करते हैं, जब आप उदारता से देते हैं, तब वह नदी और चौड़ी होती जाती है। लेकिन जब आप डर से उसे रोकते हैं,
तब वह सूखने लगती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि पैसे को बहने दीजिए, लेकिन सजगता के साथ, प्रेम से और विश्वास के साथ जब आप ऐसा करते हैं तो पैसा आपके जीवन में एक स्थायी मेहमान बन जाता है। इस भाग में हमने सीखा कि कैसे अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाया जाए, कैसे अपने डर को पहचाना जाए, पिता जाए और उससे ऊपर उठा जाए, कैसे अपने आप को पैसे की ऊर्जा के अनुरूप लाया जाए और कैसे इंस्पायर्ड एक्शन लेकर उस ऊर्जा को वास्तविकता में बदला जाए। जब हम यह समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ बाहरी दुनिया की चीज नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है, तब अगला कदम होता है उन सभी मानसिक और भावनात्मक ब्लॉकेज को पहचानना जो पैसे को हमारी जिंदगी में आने से रोकते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि वे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनका अवचेतन मन पैसे से डरता है या उसे गलत मानता है। यह डर और विरोधाभास अंदर ही अंदर काम करता है और हम खुद ही अपने लिए बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीरों को घमंडी मानता है या यह सोचता है कि पैसा लोगों को बदल देता है, तो वह खुद कभी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका मन अमीर बनने से डरता है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको इन लिमिटिंग बिलीव्स को पकड़ना होगा और उन्हें बदलना होगा। इसके लिए एक सरल अभ्यास दिया गया है। एक कागज पर लिखिए पैसा क्या है, और फिर ईमानदारी से उन सभी विचारों को लिखिए जो आपके मन में आते हैं। जैसे पैसा मुश्किल से आता है, पैसा लोगों को खराब बना देता है, पैसा सिर्फ चालाक लोगों के पास आता है। फिर हर एक नकारात्मक विचार को पहचानिए और उसके सामने एक नया सकारात्मक वाक्य लिखिए, जैसे पैसा मुश्किल से आता है के सामने लिखिए पैसा आसानी से और प्रेम से आता है। ये प्रक्रिया आपके भीतर के विरोध को समाप्त करने लगती है। लेखक कहते हैं कि जब आप इन विचारों को हर दिन पढ़ते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने लगता है और फिर पैसे के लिए जगह बनती है। इसके बाद लेखक ध्यान यानी मेडिटेशन की ताकत के बारे में बताते हैं। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को साफ करने और ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप हर दिन कुछ समय शांति में बैठते हैं और अपने ध्यान को पैसे की सकारात्मक ऊर्जा पर केंद्रित करते हैं, तो आप उस आवृत्ति पर पहुंच जाते हैं जहां से समृद्धि बहती है। लेखक एक गाइडेड विजुअलाइजेशन अभ्यास बताते हैं जिसमें आप कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड से सुनहरी रोशनी आपकी तरफ आ रही है। वह रोशनी आपके शरीर को भर रही है। आपके चारों ओर पैसा है, आप उस पैसे में खेल रहे हैं, आप खुश हैं, सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। यह दृश्य बार बार देखने से आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई मानने लगता है और फिर वह ब्रह्मांड से वही अनुभव खींच लाता है। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं, वह है स्वयं को महत्व देना। बहुत से लोग पैसे को महत्व तो देते हैं, लेकिन खुद को नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप खुद को योग्य नहीं मानते, अगर आप सोचते हैं कि मैं किस लायक हूं, मुझे क्यों मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। लेखक कहते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा करना है कि आप खुद को ब्रह्मांड का सबसे प्रिय प्राणी समझें। इसके लिए एक अभ्यास है, खुद से प्रेम करना। हर दिन अपने आप को यह कहना कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं ब्रह्मांड की रचना हूं, मेरे पास सब कुछ पाने की शक्ति है। जब आप अपने भीतर की कीमत समझते हैं, तब पैसा भी आपकी ओर खींचने लगता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व की, और वह है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब आप किसी भी चीज के लिए आभारी होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि मुझे यह पसंद आया और मैं और चाहता हूं, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के आधार पर आपको और देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन सुबह और रात को कम से कम 10 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जैसे आज सूरज निकला, इसके लिए धन्यवाद मुझे। आज भोजन मिला, इसके लिए धन्यवाद। मेरे पास मोबाइल है, मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं। जब आप इन छोटी बातों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आप अभाव की बजाय समृद्धि की ऊर्जा में जीने लगते हैं, और यही वह अवस्था है जहां से असली पैसा आता है। अब लेखक उस गहराई की बात करते हैं जो हर पाठक को भीतर से झकझोर देती है, और वह है
कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वह आपके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर गरीबी देख रहे हैं तो वह आपके अंदर किसी ना किसी स्तर पर मौजूद है। अगर आप बाहर अवसर नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है आपके भीतर ही भरोसे की कमी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है खुद को बदलना। जब आप खुद को समृद्ध महसूस करने लगते हैं, जब आप खुद को प्यार करने लगते हैं, जब आप भरोसे में जीने लगते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके अनुरूप बनता है। एक और अभ्यास लेखक बताते हैं, वह है अपने पैसे से प्रेम करना। बहुत से लोग अपने पैसे को गिनते समय डरते हैं एंड सोचते हैं कि कितना कम बचा है या यह खर्च ना हो जाए। लेकिन यह भावना पैसा दूर भगाती है। इसके बजाय जब आप अपने पैसे को देखकर मुस्कुराते हैं, जब आप उसे प्रेम से छूते हैं, जब आप उसे धन्यवाद कहते हैं, तो वह ऊर्जा में बदल जाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अपने बटुए को साफ और सुंदर रखें। उसमें हमेशा कुछ नोट रखें। उसे आदर से संभालें, क्योंकि वह आपके पैसे की ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप अपने पैसों को सम्मान देते हैं तो वह आपके पास और आता है। अब बात करते हैं उदारता की। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं दान करूंगा या मदद करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि दान और मदद करना कोई बाहरी कार्य नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा की घोषणा है। जब आप देने की भावना में जीते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने योग्य समझता है। इसलिए आप चाहे जितना भी थोड़ा क्यों ना हो, किसी ना किसी को कुछ देते रहिए। जैसे किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, किसी बच्चे को किताब देना या किसी जानवर को दाना डालना। यह सब उस ऊर्जा को सक्रिय करता है जिसे अबंडेंस कहा जाता है। अब अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि पैसे को पाने का अंतिम रहस्य यह नहीं है कि आप उसे पकड़े, बल्कि यह है कि आप उसे बहने दें। जैसे हवा बहती है, जैसे पानी बहता है, वैसे ही पैसा भी बहना चाहता है। जब आप उसे प्रेम से बहने देते हैं, जब आप उसे खुले मन से स्वीकार करते हैं, जब आप उसे सच्चाई से उपयोग करते हैं, तो वह रुकता नहीं। इस भाग में हमने सीखा कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बदलें, कैसे अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाएं, कैसे विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड के जरिए खुद को समृद्धि की ऊर्जा में रखें और कैसे अपने पैसे से प्रेम करके उसे आकर्षित करें। पैसा सिर्फ जरूरतों को पूरा करने का जरिया नहीं है, यह आपकी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम भी बन सकता है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं और उसे जीने लगते हैं, तब पैसा आपके पास स्वाभाविक रूप से आने लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के नियम के साथ बहने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाना जाए। इसके लिए लेखक कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली प्रश्न पूछने को कहते हैं। जैसे, मैं किस काम को बिना थके, बिना बोर हुए कर सकता हूं? मैं किस काम को करके अंदर से ऊर्जा महसूस करता हूं? क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो आपको अपने भीतर के उस क्षेत्र की झलक मिलती है जो आपका असली पथ है। और जब आप उसी दिशा में मेहनत करते हैं तो वह मेहनत संघर्ष नहीं बल्कि आनंद बन जाती है, और इसी आनंद की ऊर्जा में पैसा भी आता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने उद्देश्य से जुड़े होते हैं तब आप पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा खुद आपकी ओर खींचता है, क्योंकि आप एक उच्च आवृत्ति पर जी रहे होते हैं। आपकी ऊर्जा दूसरों को छूती है, आपकी सेवा और समर्पण लोगों के दिलों तक पहुंचता है, और यही सच्ची समृद्धि है। अब लेखक बात करते हैं कि पैसे को कैसे सही दिशा में लगाया जाए। अक्सर लोग पैसा पाते ही उसे व्यर्थ चीजों में खर्च कर देते हैं और फिर वही पुराने हालात में लौट जाते हैं, जबकि सच्ची समझ यह है कि पैसे को उस दिशा में लगाया जाए जो आपके जीवन को और ऊंचा कर सके। लेखक कहते हैं कि अपने पैसों का एक हिस्सा खुद के विकास में लगाइए, जैसे किताबें, कोर्सेज, सेमिनार्स, यात्रा या वह चीजें जो आपके सोचने का दायरा बड़ा करें। क्योंकि जब आप खुद को ऊंचा उठाते हैं तब पैसा भी ऊंची दिशा में बहने लगता है। दूसरी बात है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ स्टॉक्स या प्रॉपर्टी की बात नहीं है, बल्कि वह हर चीज जिसमें आप आज थोड़ा डालते हैं और कल बड़ा वापस पाते हैं। जैसे किसी नए कौशल में समय देना, किसी दोस्त की मदद करना, किसी नए अनुभव के लिए खुद को तैयार करना। ये सब निवेश की ही तरह है। अब लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि पैसा तभी तक सेवा करता है जब तक आप उसके मालिक होते हैं। जैसे ही आप उसके गुलाम बनते हैं,
वह आपको जकड़ लेता है। इसलिए पैसे से प्रेम कीजिए, लेकिन उसमें लिप्त मत होइए। उसे पकड़िए, लेकिन बांधिए मत। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर समय पैसा खोने से डरते हैं, तो आप दरअसल उसे खो ही रहे हैं। डर की ऊर्जा वह चुंबक है जो नुकसान को खींचती है। लेकिन अगर आप भरोसे और स्वतंत्रता से पैसे को स्वीकार करते हैं, तो वह आपके पास बना रहता है। एक अभ्यास लेखक बताते हैं जो आपकी ऊर्जा को तुरंत समृद्ध बना देता है। उसे कहते हैं वर्तमान की शक्ति, यानी अब इस क्षण में रहना। जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, तब ना तो आपको भविष्य की चिंता होती है, ना भूतकाल की ग्लानि, और यही वह अवस्था है जिसमें ब्रह्मांड की सच्ची शक्ति बहती है। लेखक कहते हैं हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान दीजिए और खुद से कहिए, मैं इस क्षण में पूरी तरह मौजूद हूं। मेरे पास सब कुछ है। मैं संपूर्ण हूं। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। यह सरल अभ्यास आपकी ऊर्जा को साफ करता है और आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अब लेखक एक और गहरा सत्य उजागर करते हैं, और वह है क्षमा, यानी फॉरगिवनेस। अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा, जलन या नफरत है, तो वह भावना आपकी ऊर्जा को रोक देती है, और पैसा उस रुकी हुई ऊर्जा में नहीं आता। इसलिए हर उस व्यक्ति को माफ कीजिए जिसने आपको दुख दिया। हर उस परिस्थिति को स्वीकार कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई। लेखक कहते हैं कि क्षमा का मतलब किसी और को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। जब आप यह कह पाते हैं कि मैं मुक्त हूं, मैं हल्का हूं, तब ब्रह्मांड की समृद्धि आपके पास बहने लगती है। अंत में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति है। जब आप खुद को पूर्ण समझते हैं, जब आप खुद से प्रेम करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आप हर दिन आभार जताते हैं, जब आप क्षमा करते हैं और जब आप भरोसे में जीते हैं, तब पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाता है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि सोच, भावना और ऊर्जा का भी परिणाम है। अगर आप सचमुच अपने जीवन में पैसे को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी ऊर्जा को बदलना होगा। अब तक आपने समझा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके इरादे से जुड़ा होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वह व्यवहार में आए। लेखक कहते हैं अगर आप सच में पैसे की ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें शामिल करनी होंगी। पहली आदत है आभार, यानी ग्रेटिट्यूड। हर सुबह और हर रात आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं धन्य हूं, मेरे पास जो कुछ है वह अनमोल है, तो यह भावना आपकी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाती है, और यही ऊंची ऊर्जा पैसे को खींचती है। दूसरी आदत है स्पष्ट इरादा रखना, यानी क्लियर इंटेंशन। आपको अपने दिमाग और दिल से यह तय करना होगा कि आप पैसे को क्यों चाहते हैं। केवल दिखावे या लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। जब आपका इरादा साफ होता है, तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करता है। लेखक कहते हैं हर दिन सुबह खुद से कहिए, मैं आज वह सब करूंगा जो मुझे अपने उद्देश्य के पास ले जाए। तीसरी आदत है ध्यान, यानी मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके खुद को शांत कीजिए। अपने सांस पर ध्यान दीजिए और खुद को यह भावना दीजिए कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, आप पहले से ही धनवान हैं। लेखक बताते हैं कि यह अभ्यास आपकी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां आप खुद को गरीबी या संघर्ष से अलग महसूस करते हैं, और यही सेपरेशन ही आपको अबंडेंस की ओर ले जाती है। चौथी आदत है सकारात्मक शब्दों का उपयोग, यानी पावरफुल वर्ड्स। जो शब्द आप दिन भर बोलते हैं, वे ही आपकी ऊर्जा तय करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या सब कुछ महंगा हो गया है, तो यह शब्द आपके लिए वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने शब्दों को बदलिए और हर दिन खुद से कहिए कि पैसा मेरे पास सहज रूप से आता है, मैं पैसे के योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। पांचवी आदत है देने की भावना, यानी गिविंग माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि जो लोग केवल लेने की सोचते हैं, उनके पास ऊर्जा की कमी होती है।
लेकिन जो लोग देते हैं, चाहे वह समय हो, प्रेम हो, मदद हो या पैसा, वे लोग एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो उन्हें कई गुना ज्यादा लौट कर मिलती है। आप चाहे कितना भी थोड़ा क्यों ना दें, लेकिन जब आप प्रेम और श्रद्धा से देते हैं तो वह पैसा एक शक्तिशाली चक्र में बदल जाता है। छठी आदत है खुद को लगातार सुधारते रहना, यानी पर्सनल ग्रोथ। जब आप सीखते हैं, समझते हैं और खुद को अपग्रेड करते हैं तो ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करता है, क्योंकि आप अपनी क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि हर महीने एक नई किताब पढ़िए, एक नया कौशल सीखिए, किसी सफल व्यक्ति से बातचीत कीजिए। यह छोटी छोटी चीजें आपकी ऊर्जा को विस्तार देती हैं। अब लेखक बात करते हैं बाधाओं की, यानी ब्लॉक्स, जो आपकी ऊर्जा को रोकते हैं और पैसा नहीं आने देते। ये बाधाएं हो सकती हैं डर, संदेह, पुराने विश्वास जैसे पैसा बुरा है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं या मेरे नसीब में पैसा नहीं है। इन सबको पहचानना जरूरी है और लेखक एक सरल तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं लिख कर मुक्त होना, यानी राइट एंड रिलीज। आप एक पेपर पर अपने सभी डर और पुराने विश्वासों को लिखिए और फिर उन्हें पढ़कर कहिए, मैं इन विचारों को छोड़ता हूं। मैं अब नए विश्वास को अपनाता हूं कि पैसा अच्छा है, पैसा मेरा मित्र है, पैसा मेरे जीवन में बहता है। फिर उस कागज को फाड़कर फेंक दीजिए। यह प्रतीकात्मक कार्य आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि अब आप पुराने पैटर्न से बाहर निकल चुके हैं। लेखक एक और आदत सुझाते हैं जो बेहद शक्तिशाली है और वह है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। हर रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप पहले से अमीर हैं, आप खुश हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। जब आप बार बार यही दृश्य अपने मन में लाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है और फिर ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करने लगता है। अंत में लेखक कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक नतीजा है। आपकी ऊर्जा, आपकी आदतें और आपके इरादे ही असली कारण हैं। अगर आप सच में पैसे को अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आज से ही इन आदतों को अपनाइए, उन्हें अभ्यास में लाइए और खुद को वह व्यक्ति बनाइए जो समृद्धि को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अगर आपको यह बातें दिल से छू गईं और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी पैसा कमाने की सिर्फ मेहनत वाली दौड़ में लगे हैं, लेकिन असली राज को नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी तरफ खींच कर आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डेली सुबह 8 बजे हम लाते हैं ऐसी ही किताबों की ताकतवर कहानियां जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप सच में मानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ऊर्जा और सोच से भी आता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के।